हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस। आज हम क्या जानेंगे? आज हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, मतलब कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डेरिवेट किया जाता है। ये हमारी 4th क्लास है, राइट। इसके पहले हम लोगों ने कितनी क्लास स्टडी कर ली? 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बताया था? फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि आपको जो है डी बाई डी एक्स, दैट इज़ बेसिक क्लास, कि छोटे फंक्शन को, इनिशियल फंक्शन को कैसे डेरिवेट किया जाता है। जैसे आपका हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको डेरिवेट करना तो आप क्या करेंगे? पहले 2 पार को आगे लिख लेंगे, राइट। फिर इसकी 1 पार कम हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास में हमने 4 रूल समझे थे, जिसमें आपका एक फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल था, थर्ड रूल था एंड फोर्थ रूल था। थर्ड रूल आपका प्रोडक्ट रूल था एंड फोर्थ क्वेश्चन रूल था। और सेकेंड क्लास में हमने क्या समझा था? सेकेंड क्लास में हमने देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब कि टी फंक्शंस, राइट। टी फंक्शंस को कैसे हम लोग डेरिवेट करते हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी फंक्शन इन द सेंस साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इन सब का, राइट। एंड थर्ड क्लास में हमने ये देखा था, थर्ड क्लास में हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। इन 2 फंक्शंस का क्या देखा था? डेरिवेटिव देखा था। तो ये 3 क्लास हमने ओवर कर ली हैं, इन सब में मैंने अच्छे से बताया। ऑफकोर्स आज हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, मतलब कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डेरिवेट किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए कंपोजिट फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शंस का मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल फंक्शंस आपके नहीं होंगे। जो आपने 3 क्लास में पिछले स्टडी किया है वही आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बस उनको इनडायरेक्टली, जैसे हम बात करें अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपका क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, राइट। तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब जब भी क्वेश्चन में आएगा डायरेक्ट, अभी आपने डायरेक्ट यूज़ भी किया था, राइट। अब कंपोजिट फंक्शन इन द सेंस होता है ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं कह दूँ साइन स्क्वायर क्या होगा, ये साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, जैसे आपने ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करें तो क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स, राइट। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। अभी तक आपने क्वेश्चंस पे डायरेक्टली यूज़ किया था। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन इन द सेंस क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ इनडायरेक्ट थिंकिंग होगी। सी ये आपका ये पार्ट क्या, ये आपका इनडायरेक्ट है, ऐसा आपने फॉर्मूला कोई पढ़े नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टी कंसिडर कर लेते हैं। किसको? टी को। जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, अभी देखिए साइन के साथ अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एक्स होता ओनली तो हम लोग सिंपली क्या, कॉस एक्स लिख देते, राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी आपको पार्ट एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम लोग क्या, कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। तो हमने क्या लेट कर लिया? टी। अब देखिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी फर्स्ट क्लास में कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। इवन है भी स्टार्टिंग में, लेकिन हमने एक्स को कैलेट कर लिया था, टी लेट कर लिया था। इसका मतलब यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो हम लोग टी के लिए क्या करेंगे? डी बाई डी टी साइन टी एंड डी टी बाई एक्स, राइट। तो मैंने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर में एंड टी से डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कॉस टी एंड डी बाई डी एक्स। अब टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मैंने भी शुरुआत में बताया था क्या होता है? 2x होता है। तो 2x को हम लोग आगे लिख लेंगे और एक कॉस, टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके होते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंपोजिट फंक्शंस कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, जो अभी तक आपने पढ़ा वही उसी में से कंपोजिट फंक्शंस बनेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर बता रहा हूँ कि ये कंपोजिट फंक्शन आपके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं है, जो अभी तक आपने डिफ्रेंशिएशन सीखा है उन्हीं में से कंपोजिट फंक्शंस बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में मैं सेकेंड क्लास में बताया था, ये आपका tan क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो tan x का मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने सेकेंड क्लास में बताया था। अब यहाँ पे आपके tan के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, तो मतलब इस पार्ट को आपको क्या लेट करना है? टी लेट करना है। इसको मैंने क्या लेट कर लिया? टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, अब सेम थिंग, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वही सेम थिंग, डी टी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई
फिर क्या लिखेंगे आप tan t और dt बाई dx, मतलब कि मैंने dt से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये आपका देखिए इस फॉर्मेट में हो गया, राइट। d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर x, d बाई डी टी ऑफ tan t सेक स्क्वायर t। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t। अब देखिए t आपका एक्चुअल में क्या था x इंटू e टू द पावर x था, हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि आपको फाइनल आंसर जो देना है x के रिस्पेक्ट में था ना कि t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t तो हमने लेट किया है तो आंसर t में तो रहेगा नहीं। सो d बाई डी एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब आप यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, देखिए x एंड e टू द पावर एक्स ये दोनों ही किसके फंक्शन है, ये दोनों ही x के फंक्शन है। तो मैंने कहा था अगर दो फंक्शन आपके x होंगे और दोनों के बीच में इंटू का साइन होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रूल नंबर 3 क्या था, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, पहले एक को स्टॉप करते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस, फिर सेकंड को स्टॉप करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर टी के प्लेस पे क्या रख देंगे, वही सेक दिस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये आपका क्या हो गया सेक टी हो गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले फर्स्ट को स्टॉप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, नाउ प्लस, फिर आप सेकंड को स्टॉप करेंगे ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चलिए इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। अब अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, नो चेंज एज इट इज़। तो आपको क्या लिखना है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका क्या होता है 1 होता है ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ से हम लोग ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा एक्स प्लस वन, देन फर्दर इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको x नहीं दिख रहा, राइट, मतलब देयर इज नो x इन आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी, फिर आप डायरेक्टली करना सीख जाएंगे, टी लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अब देखिए ये जो कंप्लीट आपका प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज चेन रूल। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस आपको ग्रेजुअली समझ में आएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई नहीं, अभी मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा तो यूज टू हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज व्हाट, सेम ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए x के ये इस पूरे x के प्लेस पे कितना सारा है साइन एक्स स्क्वायर, टू मच, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे t। तो t जैसे हम करेंगे सेम प्रोसेस, मैं थोड़ा सा आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस e टू द पावर t dt बाई dx, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t आपका ऐसे हो जाएगा, e टू द पावर t हमने लिख दिया क्योंकि इसका आपका सेम होता है, जैसे यहाँ पे t कर देंगे तो यहाँ भी t, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर t। अब d बाई dx, अब t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, दिस साइन एक्स स्क्वायर। अभी मैंने शुरुआत में एक्स स्क्वायर का एक बताया था, अब देखिए यहाँ भी, अब आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे x डायरेक्टली नहीं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, लेट से आपको लेट ही वेरिएबल करना, यू लेट कर लेते हैं। तो e टू द पावर t आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे t करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे t किया तो यहाँ पे dt कर दिया था, अब मैंने इसको क्या लेट किया u, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे d बाई डी यू साइन u एंड डी यू बाई डी एक्स। हमने क्या किया, डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में एंड डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फिर क्या कर देंगे ए टू द पावर, अब देखिए टी के प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या था आपका साइन, सॉरी नीचे लिख देते हैं, ए टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए डी बाई डी यू साइन यू पर क्या होगा, कॉस यू हो जाएगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज वॉट, कॉस एक्स। सिमिलरली अगर देखिए यहाँ एक्स के प्लेस पे यू कर दें, यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
कॉस यू एंड डी बाई डी एक्स। अब यू के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, तो उसको e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर अब इंटू कॉस यू आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एंड 2x, तो इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, 2x पहले, देन कॉस एक्स स्क्वायर एंड आफ्टर ऑल साइन e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो आपका है 2016 ISC में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो आपका फाइनल आंसर है इसमें कहीं भी आपको TU दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको फाइनल आंसर जो देना है जो आपका वेरिएबल प्रेजेंट है वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, x, तो आपका आंसर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक ईजी था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह। तो आई थिंक समझ में हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए साइन एक्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मेट में अगर है, वैसे होगा नहीं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन, तो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। e टू द पावर आपका क्या होता है, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया हमने क्या पढ़ा है, e टू द पावर x, तो हमने इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया, टी लेट कर लिया, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर t हो गया, एंड dt से मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर में एंड dt से न्यूमरेटर में। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट हमने क्या कर दिया, इसको डेरिवेट कर दिया, तो क्या आ गया e टू द पावर t, क्योंकि वो तो चेंज होता नहीं है। फिर d बाई डी एक्स, अब t के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। आपको ये भी पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा था, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया u, t एक बार आप लेट कर चुके, दोबारा t नहीं लेंगे, ओके। तो फर्दर फिर आप इसको रिलेट किया, तो हमने सेम थिंग क्या करेंगे, du से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, du से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे u, तो आपका हो जाएगा साइन u, तो ये आपका कॉस यू हो गया। इसको आपको ऐसे लिखना है, हमने क्या कर दिया, टी के प्लेस पे जो आपका एक्चुअल था टी वो पुट कर दिया, फिर कॉस यू हो गया, फिर यू के प्लेस पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यू हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों एक जैसे हैं। फिर इसको आपको ऐसे लिखना है, ये आपका कॉस यू मतलब एक्स स्क्वायर, तो मैंने कॉस एक्स स्क्वायर कर दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, 2x कर दिया, फिर हमने इसको अरेंज कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x माइनस 2। तो मैंने ऐसा आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, इसमें आपका साइन स्क्वायर आता हो, राइट। तो यहाँ पे आपका ये पूरा साइन स्क्वायर ही एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को ही टी लेट कर लेंगे, मतलब कि ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। लेट से इस हमने लेट के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, लेट साइन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, हमने इसको लेट कर लिया टी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई डायरेक्टली डी टी कर देंगे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। अब ये साइन इसको लेट करेंगे, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, नाउ डी टी बाई डी एक्स, अंडरस्टूड। तो मैंने साइन 3x माइनस 2 को कैलकुलेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अब साइड पे कितनी पावर लगी, 2, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वही होगा जो आपका एक्स स्क्वायर का होता है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2t, नाउ डी बाई डी एक्स, ओके। अब देखिए इस t के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, दिस, इस t के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ये वाला पार्ट, सो साइन 3x माइनस 2, ऑलराइट, इक्वल टू, इसको आपको 2 और t के प्लेस ये वैल्यू रख दीजिए जो अभी t के आपका है, साइन 3x माइनस 2, ओके। अब देखिए अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ भी देखिए ये आपका ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो हम अब देखिए अब थोड़ा फास्ट करिए, इसको हमने माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लिया, यू लेट कर लिया, ओके। तो आपको समझे ये यू है, तो जब डी बाई डी आप डी यू करोगे, डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, तो क्या हो जाएगा, कॉस यू इन द सेंस दिस 3x माइनस 2, क्योंकि यू तो आपने पढ़ा नहीं, आपको u को फिर करना होगा। अब आप इसको कर दीजिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 कॉस 3x माइनस 2। अब देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, d बाई 3 तो आपका आगे आ जाएगा, तो किसका डिफरेंशियल आपको करना है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, और बाहर आपका 3 तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे कर देंगे, एक बार बता देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2, एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2 आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो अब देखिए 3d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3, तो आप पहले लिख लीजिए 3 को, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, फर्दर साइन 3x
-2 cos 3x -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन में और भी कुछ करा दूंगा तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे। अभी मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको ऐसे ही विदाउट लेट किए, ओके, दिमाग में आपको केवल लेट करना है बस। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर x log tan x, ये आपका गिवन है। वी हैव टू फाइंड dy बाई x, ठीक है। dy बाई x इन दिस मैंने क्या बताया था, अगर आपका क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में y होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई x, मतलब dy बाई dx ऐसे लिखा जाएगा, dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपका ये फंक्शन ऑफ एक बार लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग टेन एक्स, ओके। अब देखिए ये भी आपके एक्स का फंक्शन है एंड ये भी आपका एक्स का फंक्शन है। नाउ वी हैव टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड दोनों के बीच में कैसा साइन है, इनटू का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ई टू द पावर एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, सेकेंड वाले को, लॉग टेन एक्स। नाउ प्लस, अब आपको इसको स्टॉप करना है, log tan x d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ऑलराइट। अब देखिए e टू द पावर x आपको ऐसे लिखना क्योंकि इसको तो आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ log tan x, तो मैंने एक बताया था आपको d बाई डी एक्स ऑफ log x आपका क्या होता है, 1/x, ओके। d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 होता है। अब थोड़ी सी समझिए, लेट्स से आप यहाँ पे एक t है आपका, यहाँ भी क्या t है, तो d बाई डी टी ऑफ लॉग टी क्या हो जाएगा, 1/t, और t के प्लेस पे आपको क्या रखना है, tan x रखना है, क्योंकि मैंने इसी को तो t कंसिडर किया है। आपको बस समझिए केवल tan x। अब देखिए जो हम लोग लेट करते हैं उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके। कोई बात नहीं, अभी बात को समझ में आ जाएगा तो एक दो और एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन कराएंगे। लॉग tan x इसका क्या होगा, सेम होगा, नो चेंज। अब देखिए e रेज टू द पावर x एंड e रेज टू द पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ये आपका डिनोमिनेटर में क्या है, tan x। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ये मैंने सेकेंड क्लास में बताया था। d बाई डी एक्स आपका जो tan x होता है दैट इज सेक स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, ऊपर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, नीचे क्या है tan x प्लस e टू द पावर x, तो कॉमन हो चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका log tan x, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो आपको डायरेक्टली log tan x, आपको पता होता है log x क्या है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे t कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, मतलब मैंने x की पोजीशन तो चेंज की, मतलब x के प्लेस पे t लेट कर लिया, d बाई डी टी लॉग टी आपका क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो हमने इसको दिमाग में क्या कर, सपोज ये आपका t है, तो d बाई डी टी लॉग टी क्या हो जाएगा, 1/t, और एक्चुअल में हमने t को क्यों किसको कंसिडर किया था, tan को, तो 1/t मतलब 1/tan x हो जाएगा। फिर आपको जिसको लेट किया आपने उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो मैंने किसको लेट कर दिया, tan को, तो tan का डिफ्रेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बस ये आपको समझना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमने एक प्रूविंग ले ली है, y इज इक्वल टू e टू द पावर 3 log x प्लस 2x, वी हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 3, राइट। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लगेगी, क्या अप्रोच होनी चाहिए करने की। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी या फिर लॉग की प्रॉपर्टी समझ सकते हो, वो क्या होती है, जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे आपका है e टू द पावर log 5, तो यहाँ पे आपका e कंसिडर किया जाता है, ओके। तो अगर ये दोनों आपके सेम है, मतलब ये आपका सेम है, तो इसका आंसर क्या होता है 5, मतलब कि इसका आंसर आपका होता है 1 को आप 5 से इंटू करें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली एक और दूसरे तरीके से दिया है e टू द पावर यहाँ पे 3 हो जाए और यहाँ पे x हो जाए, और यहाँ पे आपका e अंडरस्टूड है, राइट। तो अब देखिए ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका e टू द पावर x क्यूब एंड e। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब। अब देखिए वो चीज़ यहीं पे है, राइट। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो e log x क्यूब, यहाँ पे आपका की अंडरस्टूड e है, प्लस e टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है ना, जो आपके बेसिस वाली प्रॉपर्टी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर आपके बेसिस सेम तो पार्ट्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस n
तो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है। देखिए आपके पार्ट्स क्या एडेड है, इसका मतलब हम लोग दो बेस अलग अलग कर सकते हैं, सर यहाँ पे इंटू कर लें। ओके, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इतना पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या इसका आ जाएगा x³ इंटू e⁻² 2x। ओके, अब आपका फंक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ये आपका लॉ खत्म हो गया। अब आप स्टार्ट करिए यहाँ से डिफ्रेंसिएशन इसका, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन ऑफ x हैं, तो पहले फर्स्ट को स्टॉप करिए, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करिए, दैट इज e⁻²2x प्लस आप सेकंड को आप स्टॉप करिए और फर्स्ट का क्या फाइंड करिए, डेरिवेटिव, दैट इज x³। अब देखिए यहाँ पे x³, अब समझिए यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल में e⁻x, और यहाँ पे क्या आपका है 2x है, मतलब ये आपका सपोज हमने इसको t कंसिडर कर लिया, अगर ये आपका t है तो यहाँ पे क्या होगा, t होगा, तो d/dt ऑफ e⁻t क्या होगा, e⁻t हो जाएगा, तो e⁻t इन द सेंस 2x, फिर आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, प्लस e⁻2x, अब इसको क्या एक पावर आपकी आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, आपका हाई 3 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। सो अब देखिए यहाँ से e⁻2x कॉमन है एंड x² ऑल्सो कॉमन है, x² e⁻x हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए 2 और x पावर यहाँ बचेगी आपकी, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 लेफ्ट होगा, ये आपका आंसर है। तो देखिए यही आपको प्रूव भी करना था, राइट, सो प्रूव्ड। ओके, सो आई थिंक ईजी था, इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, यहाँ पे मैंने बताया। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दिमाग में रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में जा सकती हैं। तो ये आपका देखिए e⁻log 5, ये बेस e आपका अंडरस्टूड होता है, तो क्या होता है, ये इसका 1 हो जाएगा, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा 5। सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की वाली, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे e। ओके, सा न्यू टाइप का है, नया यहाँ पे क्या दिया, x = 80² एंड y = 280, हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इधर x है इधर t है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपका लेफ्ट साइड y होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। अच्छा, ये आपने कभी ये आपने सोचा dy/dx ही क्यों लिखते हैं, और कुछ नहीं क्यों नहीं लिखते, इसे dy/dx के dy/dt लिख दिया, फिर एनी अदर वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया y = sin x, राइट, तो आप इधर क्या लोगे, dy/dx लोगे, देखो रीजन इसका क्या होता है, आपका राइट साइड में जो भी वेरिएबल होगा हम डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आपका x होगा तो क्या लिखेंगे, dy/dx, अगर यहाँ पे आपका y होगा तो लिखेंगे dy/dy, अगर यहाँ पे u होगा तो लिखेंगे dy/du, राइट। तो ये आपको इसीलिए लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x = क्या है, 80² है, मतलब एक तरफ वेरिएबल आपका क्या है t, यहाँ पे a आपका कांस्टेंट होगा, ओके, और ये आपका क्या है x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे dx/dt, गॉट इट दैट, ओके, dx/dt, इधर आपका जो भी होगा वो आप ऊपर लिखेंगे और इधर आपको जो होगा उसको नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू a d/dt एंड t²। ए बार इसलिए कि आपका ए क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए मैंने कहा जिसके रिस्पेक्ट में आप मतलब जो यहाँ पे फंक्शन है ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, हैं यहाँ भी t यहाँ भी t। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, a, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया क्या हो जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा और एक t, दैट इज़ 2at, ये आपका क्या आ गया, dx/dt, राइट। सिमिलरली अब देखिए ये आपका y = क्या है, 2at। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका एक कांस्टेंट है, तो dy/ यहाँ पे इस क्या करेंगे, इस बार t करेंगे, क्योंकि अगली साइड क्या है, t है, तो 2a आप क्या करेंगे बाहर, dy/dt ऑफ t, जैसे dy/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, सिमिलरली dy/dt ऑफ t क्या होगा, 1 होगा, तो dy/dt आपको ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू 2a × 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए आपको क्या चाहिए, dy/dx, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी लेट से इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। आपको न्यूमरेटर में dy चाहिए, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में क्या है, dy है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो ये आपका हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, इज इक्वल टू dy/dt की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2a एंड dt राइट हियर, ये पुट कर देंगे 2at। अब देखिए
dx dt क्या होगा, कट जाएगा, ए से आपका कट जाएगा, 2a 2a, तो ये आपका आ जाएगा dy और ये dx इज इक्वल टू 1/t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे t के प्लेस पे आपका कोई अदर वेरिएबल भी हो सकता है, तो जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पे होगा आप डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल यूज़ करेंगे। ओके, चलो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट उसी टाइप किया, बस यहाँ पे t के प्लेस पे क्या आ गया, थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे c आपका कांस्टेंट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट हमको क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे बताइए, इधर लिखेंगे dx/d थीटा। ओके, क्योंकि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो c आपका बाहर रहेगा, d/d थीटा tan थीटा। ओके, तो d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, मैंने सेकेंड क्लास में बताया था। सो dx/d थीटा इज इक्वल टू c, दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा। ओके, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dy/d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका c के कांस्टेंट होगा, d/d थीटा दैट इज cot थीटा। ऑलराइट, अब d/d थीटा ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। सो हियर dy/d थीटा इज इक्वल टू c माइनस, पहले लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, dy/dx, तो पहले आप इसको करेंगे फिर आप इसको करेंगे, न्यूमरेटर में आप इस पार्ट को रखेंगे, दिस विल बी ऑन न्यूमरेटर एंड दिस विल बी ऑन डिनोमिनेटर। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड एंड दिस विल बी फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। सो सेकेंड क्या आपकी है, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू, अब dy/d थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, दिस माइनस c cosec स्क्वायर थीटा अपॉन c sec स्क्वायर थीटा। c से c क्या होगा, कट जाएगा, d थीटा कट जाएगा। अब देखिए sec इज दिस इज cosec स्क्वायर c, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर c, sec ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर c, क्योंकि cosec का अपोजिट क्या होता है, साइन, एंड sec का अपोजिट cos। तो cosec आपका ऊपर, सॉरी sec आपका ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपका नीचे आ जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन, माइनस तो आपको कटा नहीं है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट कोई नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चंस लूँगा, लेकिन अभी नहीं, आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं, फिर मैं किसी दिन और क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ जो आपके थोड़े से लेवल्स का अप होगा, क्योंकि अभी मैंने आज सारे बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी आपका फर्दर पार्ट होगा, कंपोजिट फंक्शंस का आगे का पार्ट होगा। अब देखिए जैसे जैसे आपके पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रोसेस आता जा रहा है और पीछे के पार्ट्स यूज होते जा रहे हैं। ओके, तो आपको पीछे के रिवाइज भी करते रहना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, जैसे कि आप पीछे का भूले नहीं, फॉर्मूले आपको सारे याद रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।